अनुदान के रूप में 10-10 हज़ार रुपये दे दिया, प्लस वैसी महिलाएं जिनको रोजगार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी कैबिनेट में ये लिया गया है निर्णय कि भविष्य में अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर महिलाओं को 2-2 लाख रुपया उनके स्वराज्य भागों में हमारा विधानसभा बटा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी जरूरी है। और ये उस वक्त संभव है जब आपकी सरकार होगा और आपकी सरकार में आपके नुमाइंदा अगर होंगे तो निश्चित तौर पर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपके समस्याओं का समाधान अविलंब कर दिया जाएगा। इसलिए अगर उनके पास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट कैसे? विकास के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से और किसानों को उनका उचित मूल्य के दृष्टिकोण से। जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं अपनी पूरी बहादुरगंज की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हर जात धर्म से ऊपर उठ करके स्वच्छ मन से, स्वस्थ मन से जो सरकार चल रही है, जो विकास दे रही है, जो आपको विकास में गति दे रही है, ये सरकार नीतीश की सरकार पर बिहारवासियों को इसमें कोई जात धर्म की कैद नहीं है। लोग भटका रहे हैं जो सांप्रदायवाद और जातवाद फैला करके वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार किसी की नहीं चलेगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ बिहारगंज का और हमारे बहादुरगंज का और साथ साथ किशनगंज जिला का, इसमें बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, तो इसकी व्यवस्था भी सभा का चुनाव होना है। और कुछ पार्टियां आश्वासन दे रही हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और एक हमारी गठबंधन की सरकार जो आश्वासन नहीं करके बरसात के सीजन में बाढ़ चलाता है। रात में हम लोग सोए हुए हैं बिछावन पर, अचानक पता चला कि साहब बाढ़ आ गया और उसके बाद लोग त्रस्त हो गए और सैकड़ों बीघा जमीन कट गई है ना। और बहादुरगंज और किशनगंज से कनेक्टिविटी में एक स्टेट हाईवे हो जिससे आवागमन की परेशानी को दूर किया जा सके। और है कि इस इलाके में केंद्रीय विद्यालय भी होना चाहिए जो शिक्षा को लेकर के, अगर हमारी अगर सरकार बनती है और निश्चित तौर पर सफलता मिलती है तो मैं प्रयास करूंगा कि एक केंद्रीय विद्यालय भी कीड़ागाछ और बहादुरगंज के बीच में हो, ताकि यहाँ के लोगों के अंदर शिक्षा का, इस क्षेत्र में भी, बहादुरगंज के क्षेत्र में भी, पश्चिम क्षेत्र में भी एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि इलाका में जो परेशानियां हैं बीमारियों को लेकर के, उस परेशानियों क्या लग रहा है जिस प्रकार से घूम रहे हैं आप बहादुरगंज विधानसभा के अंदर, क्या लग रहा है सीट निकल सकती है क्या? बहुत उम्मीद है। अच्छा, यहाँ की आवाम का जो रुझान आ रहा है और हमारे संपर्क के बाद जो लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तमाम लोगों का, तो इससे कहीं ना कहीं दिल में ये विश्वास जगता है। और ख़ास करके इसलिए कि हमारी सरकार जो चल रही है, नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है गठबंधन की, इसने जो बिहार को दिया है और उसी से प्रसन्न होकर के तमाम लोग, आज चुनावी मुद्दा जो है, दिमाग में तो बहुत सारी बातें हैं, इशूज़ बहुत हैं, लेकिन मुद्दा का जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आवाम की जो के अनुसार, उनके मुद्दाओं के अनुसार इस बहादुरगंज विधानसभा में काम किया जाए। और अगर हमारे जहन में जो मुद्दा है तो निश्चित तौर पर 2-3 ऐसे अहम मुद्दा हैं जो हम पिछले कई वर्षों से ये फील कर रहे हैं। एक तो पहला ये है कि किशनगंज जिला में जो विधानसभा का पश्चिमन में बढ़ावा होना चाहिए, उस बढ़ावा के लिए एक अनुमंडल का गठन होना चाहिए। तो जब ये चर्चा भी चल रही है किशनगंज जिला में और अनुमंडल बनाया जाएगा, तो मेरी सोच है कि ये अनुमंडल प्राथमिकता में हमारे बहादुरगंज को बनाया जाए। एक तो ये है। दूसरा है कि इस पश्चिमी छोर में कोई भी ऐसा अस्पताल या मेडिकल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ होती है बीमारियों में, उसके उपचार के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरब में चले जाइए तो हमारा MGM मेडिकल कॉलेज और MGN हॉस्पिटल है, जिससे उस इलाके के लोगों को राहत मिल जाती है। एक हमारा स्टेट हाईवे होना चाहिए, है ना। स्टेट हाईवे का मेरे जहन में प्रोग्राम है। और एक अहम इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है कि आप लोग देखते होंगे प्रायोजित बाढ़ होता है ना, नेचुरल नहीं है। प्रायोजित कैसे? नेपाल का ब्रिज खोल दिया जाता है अचानक और पानी का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे हमारे बिहार वासियों की परेशानी हो जाती है ना। तो हम सरकार से ये गुहार लगाएंगे, सरकार से ये व्यवस्था मांगेंगे कि अगर इस तरह की कभी अगर परेशानी आती है तो इस तरह का नहाल का सिस्टम अरेंज किया जाए कि तिस्ता और नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है वो नहाल के माध्यम से महानंदा और गंगा में चला जाए और हमारे लोग इस परेशानी से बच सकें। तो इस तरह की जो मुद्दाएं हैं वो हमारे इश्यूज में है ना। प्रमुख रूप से हम ये सोच रहे हैं कि
और बाकी तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में आप लोग बहुत सब सुनते होंगे। तीसरी बात यह है कि मैं आवाम से हट रही है, तो इसलिए मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि एक तरफ आश्वासन है और एक तरफ काम किया जाना है या किया जा रहा है, तो आप किसको पसंद करेंगे? मिसाल के तौर पर वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, योजना के लिए दिया जाएगा। पलायन रोका जाए, उसके लिए भी विभिन्न तरह की योजनाएं अभी प्रबंधन में लिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो इन सब मुद्दाओं को लेकर के मैं आम जनता के बीच में हूँ, कह रहा हूँ, और नीतीश की सब कह रहे हैं जो सांप्रदायवाद और जातवाद फैला करके वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार किसी की नहीं चलेगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की सरकार का विकास का चलेगा, और विकास के नाम पर सब लोग एकजुट होकर वोट देंगे। पार्टी का समीकरण एमवाई का समीकरण है, मुस्लिम और यादव का समीकरण के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का भी एमवाई का समीकरण है। तो उनका एमवाई का समीकरण ये है कि महिला और युवा, एक महिलाओं की है और युवाओं का जोश है, तो इसलिए, और इसमें कोई जात धर्म की कैद नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच में। महिला सब जात धर्म की महिलाएं, युवा सब जात धर्म के युवाओं का मामला है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी की सोच है, युवा और महिला अगर एकत्रित हो जाएंगी तो किसी चीज़ में भी परिवर्तन लाया जा सकता, दिया जा सकता है। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक स्लोगन दिया कि हर तरह की विभिन्न जो योजनाएं जिसका लाभ देकर के बिहार को अगर फर्स्ट स्थान पर ले जाया जाता है, तो जब बिहार फर्स्ट होगा तो निश्चित तौर पर बिहारियों को भी गर्व से फर्स्ट का मुकाम मिलेगा। इसलिए उनका जो विजन, उनकी जो सोच है, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का है। इन सब मुद्दाओं को लेकर के हमारे पूरे बिहार में, खास करके बहादुरगंज के इस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास को गति मिलेगी और फिर से दोबारा नीतीश कुमार की सरकार को बनाने के लिए सब लोग अपनी भाग में। निश्चित तौर पर जब मैं चुनावी दौरा में घूम रहा हूँ तो बहुत ऐसा पंचायत है, मैंने देखा कि निशंदरा में हो गया, दुर्गापुर हो गया, और ना इस सरकार के अनुसार अपना उम्मीदवार, अपना नेता को चुने, ताकि आपके इस क्षेत्र की वकालत उस सदन में इस मजबूती से करे कि वहाँ जो बैठे जो जज हैं वो मजबूरी में, पूरी मजबूरी के साथ और पूरी मजबूती के साथ आपके इस समस्या को सुनेंगे, और हमें यकीन है कि अगर समस्या रखा जाएगा तो सरकार निश्चित तौर पर उसको समाधान। तो इसे आप रोकने का प्रयास करने वाले को रोक दें, मगर नीतीश कुमार की सरकार को लाने के लिए आप एकजुट होकर के सब लोग मत दें और यहाँ के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अपना उम्मीदवार के रूप में भेजें और प्रगति का पथ को आसान करें। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।